नमस्कार मित्रों, जय महादेव। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो कोई एक टॉपिक नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो ये परिवार है धर्म साइंस चैनल का, इस परिवार पे कुछ सदस्य हैं हमारे जिनके मन में कुछ इच्छाएं और कुछ प्रश्न हैं। तो उनसे हमारी जब बात हुई तो उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, तो मुझे लगा कि वो हमें अपने परिवार के और भी सदस्यों के साथ इसके बारे में शेयर करना चाहिए। तो चलिए आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो धर्म साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी हमारी धार्मिक और उनके साइंटिफिक रीज़न क्या है उसके बारे में सारी जानकारियाँ आप तक समय टू समय पहुँचती रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमारे भाई का एक प्रश्न था कि आजकल ज्योतिषी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या ये आडंबर है और क्या ये इसके पीछे कुछ ना कुछ सही तथ्य है। तो सबसे पहले देखिए, ज्योतिष जो है वो हमारे धर्म का एक अटूट हिस्सा है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ज्योतिष आज से नहीं, ज्योतिष आज से जब से सनातन धर्म, जब से धरती शुरू हुई, तब से ज्योतिष हमारे परंपराओं का हिस्सा है। और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक ऐसी अंक गणना है जो कि हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न और दुविधाओं को सुलझाने में हमारी मदद करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मानिए कि जब हमारी धरती शुरू हुई या जो भी हमारा क्रमांक था, उसको हम कैसे मापते हैं। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा, अगर हम आज के समय के अंग्रेज़ी के जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि 2020 चल रहा है, लेकिन 2020 का मतलब धरती को शुरू हुए 2020 साल तो नहीं हुए, उससे भी पुराने हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ज्योतिष में यूज जो होता है वो होता है संवत्सर। अभी जो 2076वां संवत्सर चल रहा है, इसका मतलब है कि जो विक्रमादित्य का समय था, विक्रमादित्य के समय से, जो विक्रमादित्य का समय था, जो विक्रमादित्य के समय से हमारे अभी तक 2076 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, ज्योतिष कहाँ काम आता है। आप ये देखिए कि साइंस में जो खोज हुई, साइंस ने बहुत तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज्योतिष के आधार पर भी हम उस चीज़ को सटीक माप सकते हैं। पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको, वो है ग्रहण काल का। आप देखिए कि ग्रहण जब होता है तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो हमें बताते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना पहले। लेकिन अगर आपको पता हो, हिंदू धर्म का जो पतरा होता है उसमें 1 साल पहले ही हमें, आज मान लीजिए अगर दिसंबर का महीना चल रहा है और अगर आप एक नया पंचांग लेकर आते हैं अपने अगले साल का, तो अगले साल पड़ने वाले दिसंबर के ग्रहण का भी पूरा विवरण, किस क्षेत्र में कितने बजकर कितने बजे से लेकर किस क्षेत्र में कितने बजे तक वो रहेगा, पूरा 1-1 मिनट तक की जानकारी है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये ज्योतिष की अंक है। दूसरी चीज़, आप देखिए कि हमारे टेक्नोलॉजी को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो ये पता किए को कितना समय हुआ कि सूर्य से जो हमारी दूरी है वो कितनी है, धरती की, हमारी पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80 या 100 साल हुए या 150 साल हुए होंगे वैज्ञानिकों को ये पता किए हुए कि हमारे पृथ्वी से दूर सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है। लेकिन जो आपने हनुमान चालीसा कभी ना कभी सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें एक श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब अगर मैं बात करूं कि जो हनुमान चालीसा है, इसका मतलब जुग सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान जी ने सूर्य को एक फल समझा जिसकी दूरी थी कितनी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब देखिए, इसका मैं पूरा मैथमेटिक्स बताता हूँ कि सूर्य की जो दूरी है, जुग, 1 जुग 12,000 साल, सहस्त्र
1000 योजन 9 मील। और अगर हम बात करें इन सब के मल्टीप्लिकेशन की, अगर इन सबको हम गुणा करें तो हमारे पास 9 करोड़ 60 लाख का एक अंक लगभग आता है। मतलब कि इतने मील पर हमारी धरती से जो सूर्य की दूरी है वो है। अगर हम इसको 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, मतलब कि 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के लगभग। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लिकेशन करें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास जो हमारा किलोमीटर्स है वो आता है। और अगर आप पढ़ेंगे आज के साइंटिस्टों की जानकारी, गूगल पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे तो वो भी आपको ऑलमोस्ट इतना ही बताएगा कि जो हमारे सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ के आसपास है। आपने अपने बच्चों की किताबों में, अगर आप कमी एज में है तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा 15 गुना 10 की पावर 8 जो हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी वो ये बताई जाती है। तो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ही बताई जाती है। तो ये जो अब हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे थे, बैक टॉपिक चलते हैं। हनुमान चालीसा तो आज नहीं लिखी गई या 100-150 साल पहले नहीं लिखी गई, वो लिखी गई थी 15वीं शताब्दी में। तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा को लिखा तो क्या था उस टाइम टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल थी नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चीज़ को सटीक लिखा। वो कहाँ से है? ये ज्योतिष ही है जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। दूसरी चीज़, अब देखिए ज्योतिष के अंदर हम किसी भी चीज़ को अंधविश्वास मानना या विश्वास मानना वो सब हम पे डिपेंड करता है। अब जो लोग मानते हैं कि रावण और राम एक ही राशि के व्यक्ति थे, लेकिन एक मर गया और एक ने मार दिया, ठीक है, ये ठीक है। किसी हद तक हम अगर मान के चलें कि अगर हमारे पास उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अगर हम सिर्फ एक बहुत छोटे लेवल पर सोचें, बहुत गहराई में ना जाए, तो ठीक है, हम आपकी ये बात मान सकते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं होगा, सबका एक ही जैसा सिस्टम होता है। लेकिन अब देखिए दूसरी चीज़ इसके पीछे का कारण क्या है। ज्योतिष अपनी जगह वैसा ही काम करता है। जो ग्रह हैं हमारे, जो 9 ग्रह हैं हमारे, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, ये जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं वो अपना कार्य हमेशा उसी हिसाब से करते हैं। अब आप कहते हो कि एक राशि वाले जो नाम के लोग हैं सब पे एक जैसा प्रभाव होना चाहिए, तो जो ये राशियां कार्य करती हैं या जो भी इन राशियों के प्रभाव होते हैं वो किससे जुड़े हैं? वो हमारे कर्म से जुड़े हैं। अगर हमारे कर्म, अगर हम बात करें रावण और राम की, तो अगर उन दोनों की राशियां एक थी तो उनका प्रभाव एक होना चाहिए, लेकिन उनके कर्म अलग थे। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल मिलेगा। तो जो ये राशियां कार्य करती हैं वो उनके जन्म के समय में जो राशियां जहाँ जिस नक्षत्र में ग्रह में बैठी होती हैं उस हिसाब से वो उसका फल देती हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा कर्म है, भगवान ने हमारे हाथों में रेखाएं दी हैं, लेकिन उन रेखाओं से पहले हमारे हाथों में उंगलियां दी गई हैं। उसका कारण क्या है कि भगवान कहते हैं कि आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर कर्म करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। आपके हाथों में योग है, राजयोग, पर आप कहोगे कि मैं घर में बैठा रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ लेटा रहूँगा तो आपको राजयोग मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। राशियाँ अपनी जगह बिल्कुल अपना काम करती हैं, वो आपको उस चीज़ का फल दिलाएंगे, लेकिन आपके कर्म पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आई होप कि आप तक ये जानकारी जो है सफलतापूर्वक मैं पहुंचाने में सक्षम रहा हूँगा। तो आज की वीडियो में हमारे टॉपिक पे इतना ही। और अगर मेरे किसी और भाई बहनों को हमारे धर्म से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड ऐसा कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिक, ताकि आपके क्वेश्चन की, आपके प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी आपके हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म
सनातन धर्म के बारे में जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए, नमस्कार।